Now, 10th class, today I am going to start chapter 8C part, that is related to electrical energy. You know that electrical energy which produce an electric effect. So, in this first topic we have that electrical energy 8.16 topic. In that we have law of conservation of energy. According to the law of conservation energy, you know that energy neither be created nor be destroyed. It will convert from one form to another form. Okay, energy neither be created nor be destroyed. It can convert from वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, जिसमें हमको एग्जांपल दे रखे हैं कि कैसे वो दूसरी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि एग्जांपल है इलेक्ट्रिक हीटर का, ओवन का, गीजर का। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर का एग्जांपल है हमारे पास। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होगा, कौन सी एनर्जी होगी, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे, वो एनर्जी कन्वर्ट होगी किसकी फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में। सेम ओवन में होता है और सेम गीजर में होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप के लिए। इलेक्ट्रिक लैंप में क्या होता है कि जब आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, इट विल कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी, जिससे आपको लाइट मिलती है। एंड देन कम टू द एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, जब भी आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज मोटर स्टार्ट टू रन। नाउ एग्जांपल नंबर 4 जो दिया है आपको ऑन इलेक्ट्रोलाइट का, इट मीन सेल का, और एक तरह से इलेक्ट्रिक सेल कह सकते हो आप। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल में जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देते हो, इलेक्ट्रिक सेल ना कहो आप इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहोगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो आपने केमिस्ट्री में भी रीड किया होगा इस टर्म में ही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने पर आपको आयंस मिलते हैं, यानी किसके एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो। ओके, उसके बाद क्या है, लाउड स्पीकर यानी माइक्रोफोन देख लो। लाउड स्पीकर में क्या हो रहा है या माइक्रोफोन में हो क्या रहा है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और वो किसकी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। देन लास्ट एग्जांपल दे रखा है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर आपकी जो वो आयरन पीस होगा वो बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट, यानी कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है सॉफ्ट आयरन का पीस। तो ये सब एग्जांपल ये शो करते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये था हमारा टॉपिक 8.16। नाउ कम टू द टॉपिक 8.17। टॉपिक 8.17 जो है वो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहता है कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और आपने की और एक सेल लगा दिया, सेल से आपने पोटेंशियल दिया V, करंट इसके अंदर जा रहा है I, वो करंट क्या जाना, करंट तब फ्लो करता है जब चार्ज फ्लो करता है। मैं मान लेता हूं कि आपने वर्क डन करा W और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया आपने V, और चार्ज कितना फ्लो कर रहा है Q। तो आपने जो V यानी वर्क डन किया वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के इक्वल, यानी वर्क होगा V इनटू Q के इक्वल, और ये वर्क जो होगा किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल, विच इज इनटू V इनटू Q। और आप सिंपली कह सकते हो, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन करी थी 8 चैप्टर के A पार्ट में, that V is equal to W by Q, that work done to bring a unit positive charge from infinity to that point। तो वहीं से मैंने वर्क का फॉर्मूला निकाला है V into Q, सेम फॉर्मूला से निकाला है, and that work done in electric circuit is known as electrical energy। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला। इसी को फॉर्मूले को और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है कि जो करंट की डेफिनेशन होती है, करंट की डेफिनेशन होती है वो I होता है Q by T, तो वहां से Q किसके इक्वल होगा, IT के इक्वल होगा। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा VIT के इक्वल। ओम्स लॉ कहता है कि V होता है IR के इक्वल, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाएगा। जब V की वैल्यू IR पुट करेंगे तो ये आ जाएगा I स्क्वायर RT, फॉर्मूला वर्क डन। V के लिए पुट करिए IR, I एक पहले था तो I स्क्वायर हो गया, I स्क्वायर RT। इसी तरह जब आप I की वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर V बाय R, मैं पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर RT, R एक कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, V स्क्वायर बाय R इंटू T। तो ये सभी वर्क डन के फॉर्मूले थे in terms of V and Q, in terms of V and I, in terms of I and R, in terms of V and R। ओके, ये था हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। और वर्क डन की जो यूनिट होती है आपको पता ही है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो ऐसा यूनिट क्या रहेगी, जूल ही रहेगी। ये था टॉपिक हमारा 8.17, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Now come to the topic 8.18, it means power।
विच पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पावर आ गया। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, rate of doing work is known as power. It means power is equal to work upon time. It's the first formula of power. Then another formula आपने पढ़ा था अभी, वर्क होता है वी क्यू के इक्वल, तो ये फॉर्मूला वी क्यू भी हो जाएगा। फिर वर्क होता है हमारा वी आई टी के इक्वल, तो पावर का फॉर्मूला वी आई भी हो जाएगा एक। ओके, फिर वर्क होता है आपका आई स्क्वायर आर टी के इक्वल, तो वहां से पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा। फिर वर्क होता है आपका वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी के इक्वल, वहां से पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर भी हो जाएगा। तो पावर के यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आ गए, डब्ल्यू बाई टी डेफिनेशन, वी क्यू बाई टी, वी आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाय आर सेम एज द फॉर्मूला वर्क डन, बस टी कट गया क्योंकि वर्क से टाइम को हमने टाइम को डिवाइड कर दिया, टाइम कैंसिल हो गया, बाकी फॉर्मूला सेम है। एंड यूनिट ऑफ जो पावर होती है वो क्या होती है, यूनिट जो पावर की होती है वो क्या होती है, वॉट। ऐसा यूनिट क्या है पावर की, वॉट है हमारे पास, ये ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान रखना पावर की डेफिनेशन वॉट होती है, यूनिट वॉट होती है, तो वॉट को डिफाइन कैसे करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। 1 वॉट अगर डिफाइन करना हो आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 जूल वर्क डन कर रहा है इन 1 सेकंड एंड पावर इज सेट टू 1 वॉट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 1 वोल्ट देने पर करंट अगर 1 एम्पियर जा रहा है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला वी आई भी था, उससे बनाइए ये कि 1 वोल्ट पोटेंशियल देने पर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इन सर्किट, दैट टाइम पावर इज सेट टू बी 1 वॉट। इसके बाद इसकी और यूनिट भी है, जैसे किलो वाट है, किलो क्या हो जाएगी 1000 वॉट, मेगावाट भी है 10 टू पावर 6 वॉट, और गीगावाट भी है 10 टू पावर 9 वॉट। तो ये क्या है हमारे सब यूनिट्स हैं पावर की। ये था टॉपिक 8.18। सो नाउ कम टू द टॉपिक 8.19, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। commercial unit of energy, commercial unit of energy which are used for as a commercial purpose, इसमें दो आती हैं। फर्स्ट वन आएगी हमारे पास वॉट आर। वॉट आर क्या होगा, अगर 1 वॉट का अप्लायंस अगर कंज्यूम करता है एनर्जी इन 1 आवर, दैट एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू 1 वॉट आर। तो 1 वॉट एज इट इज रहेगा, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ये हो जाएगा 3600 वॉट सेकंड, क्या हो जाएगा वॉट सेकंड। एंड वॉट सेकंड फॉर योर नॉलेज इक्वल होता है जूल के इक्वल, तो 1 वॉट आवर आता है 3600 जूल के इक्वल। इट इज अ रिलेशन बिटवीन 1 watt hour and the SI unit of energy, it means joule. Now come to the second commercial unit, that is the kilowatt hour. It means if kilowatt 1 kilowatt power का appliance energy consume जो करेगा 1 hour में, that energy is known as 1 kilowatt hour. Kilowatt means 1000 watt and 1 hour means 3600 second। कितना हो जाएगा 36 into 10 to power 5 watt second, 3.6 into 10 to power 6 हो गया, मैं डेसिमल लगा दिया, वॉट सेकंड रिप्लेस बाय जूल। तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर रिलेशन विद द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज द जूल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल आल्सो एंड फॉर एग्जाम आल्सो।